कोमल बहुत हिम्मत करके सलीम के घर के बाहर वो लेटर लगाती है। उसने सारा कुछ लिखा होता है अपने बारे में, सारी सच्चाई लिखी होती है। जाते जाते कोमल को ख्याल आने लगता है सलीम उस पर बहुत गुस्सा करेगा और उसको लगता है कि शायद उसका और सलीम का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। यहाँ पर कोमल को वही ख्याल आ रहा होता है कि सलीम उससे बहुत गुस्सा कर रहा होता है। कोमल उसके आगे गिड़गिड़ा आ रही होती है, लेकिन सलीम उसकी एक नहीं सुनता और उसको घर से बाहर निकाल देता है। कोमल को एक ख्याल आता है तो कोमल वापस जाती है, वो लेटर उठा लेती है, कहती है कि मुझसे ना हो पाएगा। यहाँ पर ज़ैनब वापस घर में आती है और यिल्दिज़ को बताती है सलीम को उसका गिफ्ट, जो उसने वॉलेट उसको गिफ्ट किया था, वो बहुत अच्छा लगा उसे। सलीम का गुस्से से बुरा हाल है, अपना लैपटॉप उठाता है और कोमल को सर्च करता है। वह कोमल की बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जिनको देखकर वो हैरान हो जाता है। मैंने पहले क्यों नहीं सब कुछ देखा। वो कहता है कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, मुझे पहले क्यों नहीं समझ आई और इतने अरसे से मुझसे झूठ बोल रही हो, मैं कभी भी समझ नहीं पाया। यहाँ पर तूचा आती है जूलिया के पास, उससे कहती है कि आप क्या सोच रही हैं, अब आगे क्या करेंगी आप। जूलिया से कहती है कि मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी उसको आराम से। जूलिया कहती है कि जल्दी से मेरे साथ तो बुरा करना ही था, पर उसके साथ साथ असलान को भी बीच में लेके आ रही है वो। जूलिया तूचे से कहती है कि तुम युल्दिज़ को फ़ोन करो और उससे मिलने का कहो। यहाँ पर सलीम सारी रात नहीं सो पाया, कोमल ने उसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, उसके इतने सारे झूठों के बावजूद वो कैसे बेवकूफ़ बन गया। यहाँ पर कोमल कुंवर को बताती है कि वो लेटर देने रात को गई थी, लेकिन वो एंड टाइम पे नहीं दे पाई। कहती है मेरे जेहन में अजीब अजीब से ख्याल आना शुरू हो गए थे, मैं लेटर उठाकर वापस घर आ गई। यहाँ पर तूचे जूलिया के कहने पे यिल्दिज़ को फ़ोन करती है, उसे मिलने का कहती है कि जूलिया ने तुमसे मिलना है। तो कहती है कि जूलिया ने मुझसे मिलना, वो तुमसे क्यों फ़ोन करा रही है। वो कहती चलो खैर मिल लूँगी मैं उससे। यहाँ पर दुआ ने उसको नया डाइवोर्स प्रोटोकॉल दिया है और आलिया जब उसे पढ़ती है तो उसको गुस्सा आता है। कहती है कि यहाँ पर तुमने सिर्फ अपने सहूलत के हिसाब से चीज़ें लिखी हैं, मैं बहुत तुमसे थोड़ा मांग रही हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों की हकदार हूँ। दुआन उससे कहता है कि शायद तुम भूल रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर चीज़ में तुम्हें पकड़ा दूंगा। वो उससे कहता है कि तुम एक फूटी कोड़ी की भी हकदार नहीं हो। या उससे कहती है मैं एक नहीं बहुत सारी चीज़ों की हकदार हूँ। वो कहता है कि इन सब चीज़ों के बावजूद मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं आज से होटल में रहूँगा। आलिया उससे कहती है तो बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, हाँ तुम्हें यही करना चाहिए। इसमें भी आलिया अपना मुफाद सोच रही है, ऐसे इसको भी मैं कोर्ट में साबित कर सकूँ दुआन के खिलाफ। अब दिल पे पत्थर रखकर सलीम कोमल को फ़ोन करता है, उसे मिलने का कहता है। कोमल उसे फिर झूठ बोलती है, उसे कहती है ठीक है तुमसे मिलने आऊंगी। सलीम इंतजार ही करता रहता है कि शायद वो मुझे सब बता दे। यहाँ पर आलिया कुंवर को हर बात बताती है जो दुआन और उसके बीच होती है। उसे कहती है कि दुआन आज से होटल में रहेगा, ये भी अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करूंगी। सकता है वहाँ पर दुआन यिल्दिज़ से मिले, उनकी भी पिक्चर खींचेंगे ताकि हम कोर्ट में दिखा के अपना फ़ायदा निकाल सकें इससे। वो कहता है आपा मैं तंग आ गया हूँ, इसकी तस्वीर खींचो, उसकी तस्वीर खींचो, उसके पीछे जाओ, इसके पीछे जाओ, सब कब खत्म होगा, हम कब सुकून का सांस लेंगे। यहाँ पर आलिया कुंवर कहती है मैं सोच रही हूँ अपना नया बिजनेस खोलने का। यहाँ पर दुआन आई यिल्दिज़ का बहाना करके यिल्दिज़ से मिलने। यिल्दिज़ दुआन से कहती है फिर डाइवोर्स कहाँ तक पहुंची। दुआन उससे कहता है कि आलिया पंगे कर रही है, तुम देखोगी मैं बहुत जल्दी आलिया से डाइवोर्स ले लूंगा। दुआन यिल्दिज़ को बताता है कि मैं आज से होटल में रहूंगा, मैं आलिया के साथ वहाँ पर नहीं रह सकता, यही हम लोगों के लिए ठीक होगा। दुआन उससे कहता है कि मैं चाहता था कि तुम्हें ये सब पता हो, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। दुआन यहाँ पर किसी दोस्त की बात करता है, उससे कहता है कि मेरी कोई दोस्त है, उसकी एक बेटी है या बेटा हमारी सू के उम्र का ही है, चाहता हूँ कि तुम उससे मिलो, खुशी होगी अगर तुम उसके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाओ। इसे ताना मारती है कि कहीं ये भी तो नहीं जुड़े के बाद कोई आ गई है। और उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसे कहती है कि मुझे शौक तो नहीं है किसी गैर लोगों के साथ मिलने का, लेकिन सू के लिए मैं मिल लूंगी। तो दुआन को बताती है कि जूलिया ने उसे आज मिलने के लिए बुलाया है। दुआन जूलिया की तारीफ करता है कि वो शायद तुम्हें रीपे करना चाहती हो कि तुम उसके घर जो गई थी। यिल्दिज़ दुआन से कहती है शायद तुम्हें पता नहीं है, पर दूसरी औरतों के बारे में जब तुम बात करते हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दुआन हंसता और कहता है चलो ठीक है मैं टॉपिक चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर सलीम और कोमल रेस्टोरेंट में मिलने आते हैं। उसका मूड बहुत ऑफ होता है तो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। सलीम उसकी बात काटता है, उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स इजमीर में कहाँ पर रहते हैं, किस साइड पर करके। कोमल को समझ नहीं आती है वो क्या करे, फिर आ जाती है, उसे कहती है कि तुम मुझसे डेरोगेशन क्यों कर रहे हो इस टाइम। सलीम उसे कहता है मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाया और हर चीज़ तुम्हें बताई, तुमने मुझे अभी तक अपने पेरेंट्स से नहीं मिलाया, तुम्हें अपने पेरेंट्स को बताया भी है हमारे बारे में या नहीं। और उसे कहती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैंने हर बार बताई भी है। उसे कहती है मैं बहुत जल्दी उन्हें तुमसे मिलाऊंगी। फिर सलीम उसे कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। सलीम उसे कहता है कि अमेरिका में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे मेरी 2 महीने के लिए शादी हुई थी, मंथ्स के बाद हम लोग की डाइवोर्स हो गई थी। और उसे कहती है कि सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, ये सब तो तुम्हारा पास था ना। सलीम उसे कहता है कि पास था या प्रेजेंट, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम्हें हर बात पता हो मेरी। बार बार उसको इंसिस्ट करता है कि तुम्हें मेरी हर बात पता होनी चाहिए। प्रेशर फील करती है खुद पर, कुछ बोलने लगती है लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती और फिर बात टाल देती है। उसे कहती है कि मुझे वापस काम पर जाना है। सलीम का दिल फिर टूट जाता है कि कोमल ने उसको फिर नहीं बताया। यहाँ पर आलिया कुंवर से कहती है कि मैं डायमंड की शॉप का बिजनेस शुरू करूँगी, यानी ज्वेलरी का। वो उसे कहती है कि तुम्हें तो पता है इस पूरे टर्की में मुझसे अच्छी ज्वेलरी कोई भी नहीं पहनता, ना ही पहन सकता है। उसे कहती है मैं अपना बिजनेस शुरू करूँगी एंडेड डायमंड के नाम से। तो कहता है कि इसके लिए तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, वो आप कहाँ से लेकर आएंगी। ये उसे कहती है हमारे पास एक बेवकूफ़ है तो, यानी एंगिन। एंगिन को तो कुछ भी कह लो वो बातों में आ जाता है। यानी अब दुआन से जान छोड़ने के बाद अब ये फिर एंगिन के पीछे पड़ जाएगी। उफ कि क्या है। एक वर्ड से कहती है मैं आज ही एंगिन से जाके बात करती हूँ और वही हमारा स्पॉन्सर होगा एंडर डायमंड के लिए।
वहाँ पर आती है जूलिया यिल्दिज़ से मिलने। जैसे कहती है ऐसी क्या बात है जो तुमने मुझसे मिलने का कहा, तुम मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकती थी। उसे टोन करती है, हाँ मैं अपनी फ्रेंड से फ़ोन पे ही बात करती हूँ, लेकिन तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी इसलिए मैं खुद आई हूँ। जिसे कहती है कि मतलब मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, तो फिर ऐसी क्या बात है जो तुमने मुझसे करनी है, तो जल्दी करो। जूलिया से कहती है कि तुमने मेरे साथ तो जो करना था करो, कीचड़ तुमने मेरे पर उछाली थी उछालो, लेकिन तुमने असलान को बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती की है। तो तुम मेरे घर पर आई अपनी माँ, बच्चों और अपने सर्वेंट के साथ, तुमने घर में रहने के लिए जगह दी, खाना खिलाया, और तुमने क्या किया, तुमने मेरी असलान के साथ पिक्चर खींच के अपने रिपोर्टर्स फ्रेंड्स को सेंड की। उन्होंने कहा कि मैं यंग लड़कों के साथ चक्कर चलाती हूँ। इस कहती है 1 मिनट कौन असलान? अब ये कौन असलान, ना ही मैं उसकी शक्ल जानती हूँ। जुलिया से कहती है वही असलान जिसको तुमने मेरे फार्म हाउस में देखा था। हम दोनों की पिक्चर खींच के अपने जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को सेंड की है। जुलिया से कहती है कि तुम्हें ये सब किसने कहा है? जूलिया से कहती है मुझे सब आलिया ने बताया है। हंसती हुई कहती है अच्छा आलिया ने बताया और तुमने उसकी बात पे यकीन भी कर लिया, और तुम्हें पागल बना रही हो और तुम उसकी बातों में आ गई। मैं तो तुम्हें शकलमंद समझती, लेकिन तुम तो बहुत बेवकूफ़ निकली। कहती है कि आलिया मुझसे बहुत अपसेस्ड है, वो हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। जूलिया से कहती है आलिया को क्या पड़ी है सब करने की, वो ऐसा क्यों करेगी भला? नीली से कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ। कहती है कि आलिया ने मुझे अपने शो के लिए हायर किया था, मुझे पैसे दिए थे कि तुम मेरे शो को पटाना, ताकि वो अपने शो से जान छुड़ा सके। बाद में खालिद से मेरी शादी होगी और खालिद जान उसी का बेटा यानी मेरा और खालिद का बेटा है। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। आलिया मेरा रिश्ता लव और हेट का है। दरअसल आलिया मेरे से जलती है, इसकी वजह से वो हर चीज़ करती रहती है। उसको पता लगा होगा मैं तुम्हारे घर गई हूँ रहने, तो वो चाहती है कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता ना कायम हो सके। चाहती है कि हम दोनों भी आपस में लड़ते रहें। इसी वजह से उसने तुम्हें मेरा दुश्मन बनाने के लिए ये सब कहा तुम्हें, और तुमने उसकी बात पे यकीन भी कर लिया। जूलिया से कहती है तुम इतनी इजी कैसे हो, उसने तुम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा और तुम इतना इजी होकर बैठी हुई हो। यहाँ पर ज़ैनब ने अपना सामान पैक कर लिया और वो जा रही है, लेकिन उसे रोकने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि वो ढीठ है। घर से जाते हुए ज़ैनब को रास्ते में आलिया मिल जाती है। आलिया उसे कहती है तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो तो जो तुम एंगिन को छोड़ रही हो। मुझे तो लगा था तुम दोनों बहनों का दिमाग घुटनों में है, लेकिन नीलिस का दिमाग तुमसे ज़्यादा तेज़ है। कहती तुम ना कुछ गेम खेला करो ताकि तुम्हारा दिमाग तेज़ हो सके। ये हॉस्पिटल में जाके अपने दिमाग का चेकअप करवाओ। खड़े आलिया ने ये ज़ैनब को इतना ट्रबल कर दिया है। ज़ैनब उसे कह के चली जाती है मुझे तुम्हारे साथ दिमाग नहीं खपाना अपना। आलिया आती है और आते ही एंगिन को बटरिंग करना शुरू कर देती है। तो कहती है मैं ज़ैनब से बाहर मिली थी, मैंने उसे सुनाई है बहुत, तुम जैसे शख्स के साथ वो डाइवोर्स ले रही है, बेवकूफ़ है। तुम तुम्हारी बहन छोड़ गई और अब ज़ैनब भी, कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों जैसे ग्रेट लोग एक साथ ही होने चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉपिक पे आती है। कौन औरतों के पीछे भागने में इतना मसरूफ है कि काम करना ही भूल गया, यानी उसको बिजनेस के बारे में अब कोई अकल नहीं है। एंगिन आलिया से कहता है क्या मतलब तुम दोनों तो मैरिड नहीं हो? तो उसे कहती है हाँ मैरिड तो है, पर हम बहुत जल्दी डाइवोर्स लेने वाले हैं। बस 2-4 चीज़ें जो डाइवोर्स से पहले हमें हल करनी है। आलिया कहती है मैं बहुत जल्दी अपना बिजनेस शुरू करने वाली हूँ द डायमंड के नाम से, यानी उसमें तुम और मैं साथ होंगे। एन यानी एंडर और एन से एंगिन, हम दोनों का इनिशियल आएगा। बाकी उस बिजनेस को मैं रन करूंगी और तुम मेरे स्पॉन्सर होगे। एंगिन को समझ नहीं आती, वो कहता है बिजनेस मतलब कितने पैसे लगेंगे उसमें? आलिया कहती है बस ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, बस कुछ $1,000,000। एंगिन कहता है मिलियन? मिलियन भी नहीं, मिलियंस। आलिया कहती है कि कुछ लोग बिलियन से भी अपना कारोबार खोलते हैं, लेकिन हम मिलियन से ही अपना कारोबार सेटअप करेंगे। एंगिन उसे कहता है कि मुझे कुछ सोचने का टाइम चाहिए। आलिया कहती है हाँ हाँ तुम सोचो आराम से। आलिया उसे कहती है हाँ तब तक मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेती हूँ। यहाँ पर सलीम दोबारा से लैपटॉप में कोमल को सर्च करता है। उसमें एक तस्वीर होती है यिल्दिज़, कोमल और दुआन। जब यिल्दिज़ को देखता है तो वो कहता है ये तो ज़ैनब की बहन है। ये ज़ैनब ये सब मिलकर मुझे पागल बना रहे थे, शामिल है इस सब में। सलीम को शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि ये शायद इन सब का बिजनेस है, लोगों को पागल बनाना, तो ज़ैनब भी इसमें शामिल है। सलीम फ़ोन करता है ज़ैनब को कि उसे बहुत ज़रूरी बात करनी है ज़ैनब से। वो उसको रात को मिलने का कहता है। सलीम उसे कहता है कि तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग हैं, मैं उनके सामने बात नहीं करना चाहता, इसलिए तुम मेरे घर आ जाओ, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ज़ैनब कहती है हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब रात को मिलते हैं। एपिसोड खत्म। ओके बाय बाय।